बाबा जी यही मंदिर है और आप इसी मंदिर पर बैठिए। मैं अभी जाता हूँ, आपके लिए पानी और खाना लेके आता हूँ। बैठ जाइए बाबा जी। बाबा जी यहीं पर बैठना, कहीं जाना नहीं है। और हम अभी जाके आपके लिए खाना और पानी लेके आता हूँ। ठीक है बाबा जी? ठीक है बेटा। जाता हूँ बाबा जी। राउती! अरे भैया आप? हाँ मैं। क्या बात है? और जो कहने आया हूँ उसको सुनो। क्या कहना चाहते हैं? बहना मुझसे आरजू है हमारी। तो बहन आपसे आरजू है हमारी, और अभी छोड़कर चली जाओ अटारी। क्योंकि सावन का है तुम्हें रोग पकड़ा, अब सड़ने लगी है जिस्म आप सारी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं सच कह रहा हूँ। राउती, तुझे सावन का रोग लग गया है, इसलिए यह अटारी छोड़कर तुझे जाना होगा। क्या? और सावन का रोग लग गया? कहाँ लग गया? मेरे कहाँ रोग है? क्योंकि तेरे शरीर पर मुझे छाले नजर आ रहे हैं। नहीं, यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी। अगर जाना है तो आप जाइएगा, लेकिन भैया मैं यहाँ और महल छोड़कर मैं न जाऊंगी पापी, यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। महल छोड़कर मैं न जाऊंगी पापी, यही सारा जीवन बिताऊंगी पापी, कभी नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। अगर जाना है तो आप जाइएगा, ये मेरा मकान है और मैं यही रहूंगी। छोड़कर तुझको जाना पड़ेगा। तो महल छोड़कर अब तुझको जाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर की खाना पड़ेगा। ये महल छोड़कर तुझको अब जाना पड़ेगा। हरामजादे कुत्ते, मैंने तेरे कहने पर और अपने पति को अपने घर से निकाल दिया। सच सच कहा, जब तू अपने पति की नहीं हुई तो भाई का कहां से होगी? क्या? इसलिए मेरा यह कहना है कि अटारी, ये राज दरबार, ये महल छोड़। मैंने तेरे कहने से ऐसा किया है। नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा। मैंने जो कुछ किया है तेरे कहने से किया है, और मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, मेरे कहने से कदाचित तूने अपने पति को छोड़ दिया है, तो मेरे कहने से यह हवेली छोड़कर चली जा। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं जा, मर जा, दरिया में कूद जा। अब यह राज हमारा है। अब मैं ऐश करूंगा, शराब पीऊंगा, याशी करूंगा, यह बादल का वादा है। हे माता, हमारे बच्चे की रक्षा करना, इसीलिए इस दिन
मैं आपकी पूजा करती हूँ और आपकी आरती उतारती हूँ। हमारी उम्र भी हमारे बच्चे को लग जाए। द्वारे तिहारे बड़ी भीड़ हो जगदम्बे मैया, द्वारे तिहारे बड़ी भीड़ हो। द्वारे तिहारे बड़ी भीड़ हो जगदम्बे मैया, द्वारे तिहारे। हे माता, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरी उम्र भी मेरे बेटे को लगा देना। चल देवी जी, देवी जी एक नजर देखो असहाय को, प्रभु को प्रसाद मुझको भी दे दीजिए। नजर देखो असहाय को, प्रभु का प्रसाद मुझको भी दे दीजिए। कब से बैठा हूँ आशा लगाए हुए, दया मुझ पर थोड़ी तुम कर दीजिए। देखिए, अगर आपको प्रसाद लेना है तो हाथ आगे बढ़ाइए और ले लीजिए। माजरा कुछ समझ में है आता मेरे नहीं, गिर पड़ी थाल क्यों हाथ से छूट कर। कुछ समझ
मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। कृपा करके मैं जो कुछ पूछूं उसे सच ही बताना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपसे प्रार्थना है और हमारी यही, कर कृपा आप इतना बता दीजिए। आपसे प्रार्थना है हमारी यही, कर कृपा आप इतना बता दीजिए। नाम क्या आपका और ये रहते कहाँ? नाम क्या आपका और ये रहते कहाँ? सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। तो नाम सावन मेरा है, सुनो देवी जी। धाम मेरा पलंग पर बताता हूँ मैं। नाम सावन है, जान लो। नाम मेरा पलंग पर बताता हूँ मैं। अपनी करनी का फल हूँ मैं भोगता, झूठ कहता नहीं सच बताता। कि प्राण प्यारे पिया गुल हजारे पिया, किस तरह से दशा ये तुम्हारी। प्राण प्यारे पिया गुल हजारे पिया, किस तरह से दशा ये तुम्हारी हुई। कब से ये मर्ज पकड़ा पिया आपका, कब से ये देखदा सीधता ये। हे नाथ, आपको ये क्या हो गया और इस रोग ने आपको कब से सताया है? मत पूछो शबनम, ये रोग तो मुझे
जिस दिन मेरी शादी रेवती के साथ हुई उसी दिन से ये मर्ज मुझे पकड़ लिया और मेरी कोई सूरत नहीं देखना चाहता। प्राणनाथ, मैं आपकी इधर शादी- उधर भटक रहा हूँ। आपकी शादी हो गई, क्या आपकी रेवती आपका ख्याल नहीं रखती? नहीं, ऐसा उसने कैसे हो भी सकता मुझे घर से निकाल दिया। मैं दरिया सबने मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने बहुत कष्ट दिया तुम्हें, मुझे माफ कर दो। नाथ, आप तो ठीक हो गए, आपका रोग आपसे दूर हो गया, ये कैसे हुआ? हाँ, याद आया सबनम कि मैं अपनी जान देने दरिया में जा रहा था। जिस वक्त प्रण कर लिया कि मैं इसी दरिया में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, तब आकाशवाणी हुई कि जिस दिन सबनम अपने हाथों से तुझे छुएगी उसी दिन ये सारा रोग खत्म हो जाएगा। नाथ, चलो, ये तो माँ की महिमा थी। अच्छा हुआ आप ठीक हो गए, परंतु हमारे संबंध में एक बात नहीं आती। कौन सी बात? मैं यहाँ पूजा के लिए रोज आती थी, पर आप हमें कभी दिखाई नहीं दिए। सबनम, एक दिन मैं उसी दरिया के पास ही बैठा रहता था और एक दिन बादल और उसका चमचा आया, दोनों ने मुझे बहुत मारा। पुरानी दुश्मनी याद करके जिस दिन मैं तुम्हारी इज्जत बचाया था, वही दुश्मनी मान करके वो दरिंदा मुझे मार डालना चाहा। वहीं पर एक लड़का आकर मेरी जान बचाया। जब वो कहने लगा कि बाबा तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, मैं उसे समझाया कि बेटा मैं एक रोगी हूँ, मैं तेरे साथ जाऊंगा तो तेरे घर वाले तुझे भी डांटेंगे और मुझे भी। लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का था। उसने कहा बाबा अगर घर नहीं चलोगे मेरे साथ तो चलो मेरे घर पास में एक मंदिर है देवी जी का, वहीं मैं तुम्हें बिठा देता हूँ। और वो बच्चा रोज छुप छुप कर मुझे खाना लाता था, खाना खिलाता था, अपने हाथों से पानी पिलाता था। नाथ, बड़ा नेक बच्चा होगा वो, जिस माँ बाप ने उसे जन्मा होगा वो हाँ, भी बहुत समझो। भाग्यशाली होंगे। ये बताओ, क्या उसने अपना नाम नहीं बताया आपसे? हाँ सबनम, नाम बताया उसने। क्या वो नाम है अपना नाम शेखर बता रहा। शेखर? हाँ सबनम, शेखर बताया अपना नाम। सबनम, क्या हुआ तुम? शेखर? नाथ, आपको याद है जिस समय आपने हमें ठुकराया था, हमें छोड़कर चले गए थे, उस समय मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली थी। आप जानते शेखर कौन है? कौन है? शेखर कौन है आपका ही सबनम? बेटा है, क्या मेरा आपका खून है। क्या कहा वो मेरा बेटा है? हाँ, आखिर वो आपकी मदद क्यों ना करता? ये तो उसका धर्म और फर्ज दोनों था। वही तो सबनम, मैं सोच रहा था कि सब लोग तो मुझे देखकर मुंह फेर लेते और वो एक मेरा ही खून था जो मुझसे मिला और मेरी मदद किया। धन्य हो माँ। मैं प्रतिदिन सोचती थी घर में रोटियां चोरी हो जाती हैं, कौन ले जाता है, पर समझ नहीं पाई। आज मालूम हुआ
कि शेखर रोटी चुराता है और वे आपके लिए। हमारी आपसे एक विनती है। क्या कहा शबनम? शायद शेखर ये बात तुम्हें नहीं मालूम थी कि वो बता के नहीं आता था कि वो रोटी कहाँ ले जा रहा है? नहीं, अगर और मालूम मेरे होता लिए तो मैं ऐसा करने ही नहीं देती, क्योंकि चोरी करना पाप है। हाँ शबनम, एक बार मेरे बेटे को मुझसे मिलवा दो। कहाँ है मेरा बेटा? नाथ, उसके आने का समय हो गया है। इसी वक्त घर से निकलता था रोटी लेकर के। ऐसा करो, आप मंदिर के लिए छुप जाओ, पहले मैं उससे बातें करूं, फिर मिलाऊंगी। आइए। माँ, शेखर, माँ आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं माँ। हाथ दिखाओ। ये दूसरा हाथ दिखाओ। ये माँ, दोनों हाथ एक साथ दिखाओ। हाथ दिखाओ। मैं कुछ कह रही हूं, हाथ दिखाओ। शेखर, ये क्या है? रोटी है माँ। जानती हूँ रोटी है, पर अन्न देता की चोरी करना पाप होता है। इसलिए मैं तुमसे जो पूछती हूँ सच बताना। और इधर होकर के सुबह शाम कहाँ जाते हो? इधर होकर के सुबह शाम कहाँ जाते हो? रोटियाँ लेके मेरे लाल कहाँ जाते हो? ये बताओ, ये रोटियाँ लेके कहाँ जाते हो? माँ, मैं जरूर बताऊंगा। बोलो, कहाँ जाते आपसे हो? नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा माँ? माँ बोलो। रोटियां ले के सुनो माँ, मैं कहाँ जाता हूँ। रोटियां ले के सुनो माँ, मैं कहाँ जाता हूँ। रोज मंदिर में माँ, क्या? मंदिर में रोज मंदिर में एक कोढ़ी को खिलाता हूँ। रोज मंदिर माँ, मैं रोटियां लेके घर से रोज मंदिर पे आता हूँ और एक कोढ़ी बाबा यहाँ रहते हैं, हम उनको रोज ये रोटी खिलाता हूँ माँ। शेखर, माँ, जिन्हें तो कहता है कोढ़ी, जानता कौन है वो? तो आए दिन हमसे पूछता था कि मेरे पिता कहाँ है। हाँ माँ। तो मैं कहती थी वो दूर चले गए। लेकिन तुम्हारे आज कहने का वक्त आया है कि मैं तुझे सच बता दूं। क्या सच है माँ? आखिर कहने का मतलब क्या है? सुनो शेखर, के कोढ़ी वो नहीं और गरना तुम्हारा है। आखिर कौन है माँ? और बताती हूँ तुम्हें, बाप वो
तुम्हारा बेटा शेखर, हाँ वही माँ। है तेरे पिता। क्या कहा माँ? हाँ वो हमारे पिताजी हैं? हाँ पुत्र, तो उनसे मिलना चाहेगा हाँ माँ। तो ठहर, मैं अभी बुला के लाती हूँ। जल्दी बुला के लाओ माँ। कहाँ है पिताजी? या भगवान, आज हमारे पिताजी मुझे मिलेंगे। शेखर माँ। देख, यही है तेरे पिता। पिताजी, जिन्हें तू कोढ़ी कहता है। पिताजी, पिताजी। बेटा माँ, क्या बात है? मैं बापू को देखने के लिए कितना परेशान था, लेकिन माँ एक बात मेरे समझ में नहीं आई कौन सी बात? कि वो बापूजी तो रोगी थे, उनको कोढ़ था। ये तो ठीक है। मैं समझ जिन्हें रही हूँ मैं तू खाना क्या कहना खिलाता चाहता था। है। समझती हूँ। तू जिन्हें खिलाता था रोटियां, वो कोढ़ी थे और ये अच्छे हैं। पर बेटा, तुझे मालूम नहीं, ये तो भाग्य का लेखा है। ईश्वर ने जो हमारे कर्म में लिख दिया था वही हुआ। आज ये ठीक है, ये भी ईश्वर की मर्जी है। उसके आगे किसी की नहीं चलती। सबका मालिक वही है। जितने में वो रखता है, हमको उतने में रहना पड़ता है। गौर से देख, यही है वो और यही है तेरे पिता। आ लगो गले से मेरे नयन के तारे। बेटा आ लगो गले से मेरे नैन के तारे, और मैं हूँ पिता ये भागा, तुम हो लाल हमारे। बेटा हाँ बेटा। बाबूजी, जब मोहल्ले के सारे बच्चे अपने पिता की गोद में खेलते थे ना, मैं माँ से पूछता था कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? माँ कहती थी बहुत दूर चले गए हैं बस हमारे बेटा पिताजी। बस बेटा बस। हाँ, तेरी माँ सच कहती थी, और मैं क्योंकि मैं वैसा काम ही किया था कि हर इंसान भूल जाता है। और आज मुझे हर खुशी मिल गई। मुझे मेरा बेटा मिल गया और मेरी शबनम मिल गई। प्राणनाथ, हमारी इच्छा है कि आज इस शुभ अवसर पर, शुभ घड़ी पर, क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर गंगा स्नान के लिए चले। हाँ शबनम, माँ, ये तो आप सही कह रही हो। क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए गंगा माँ के दर्शन नहीं किए हैं। सोचती हूँ आज उनके दर्शन भी कर लूंगी। शबनम, अब देर मत करो, आओ चलो गंगा स्नान करने के लिए। चलिए नाथ। आओ बेटा। या भगवान, अब मैं क्या करूं? इस दुनिया में तो मेरा कोई है नहीं है। न जाने मेरे स्वामी कहाँ होंगे।
अब क्या करूं जी करके। हाँ, वो सामने गंगा बह रही है और मैं इसी गंगे में अपनी जान दे दूंगी। अरे नाथ, माँ, देखो गंगा में कुछ बहता हुआ आ रहा है। ये क्या है? ये तो लगता है जैसे किसी औरत की लाश हो। हाँ माँ, हाँ, यही स्वामी। वही लग रहा है। बेटा चल कर देखते हैं, थोड़ा और चलो आगे। आप रे, पिताजी, मुझे लग रही है इसकी सांस चल रही है अभी। हाँ शेखर बेटा, ये काफी पानी पी चुकी है। ठीक है पिताजी। और दबाओ। रेवती तुम? स्वामी, स्वामी। रेवती, स्वामी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जो कुछ किया है अपने भैया बादल सिंह से कहने पे किया है। क्या जो तुमने कुछ किया है वो अपने भाई बादल के कहने पर किया है? हाँ स्वामी। फिर तुम इस दरिया में क्यों? क्या करूं, इसके आगे कोई मेरा रास्ता नहीं है। और देखिए मैं जा रही हूं, लेकिन उस हरामजादे कुत्ते से बादल सिंह से जरूर बदला चुकाना स्वामी। देख लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचूंगी नहीं। देखिए मुझे कोई बुला रहा है। आ आ आ पिताजी, आखिर आप इतना रो क्यों रहे हैं? ये कौन है? बेटा, जिस तरह ये तुम्हारी माँ है उसी तरह ये भी तेरी माँ है। माँ? हाँ बेटा, और उस हरामजादे बादल सिंह से जब तक बदला नहीं लूंगा, चल बेटा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बेटा, नहीं ठीक है छोड़ूंगा। पिताजी, चलिएगा। देवड़ीवान, आज जाकर हमारे रियासत में ऐलान कर दो क्या? कि जिसके यहाँ नई दुल्हन आए, हाँ, सबसे पहले वो बादल को पहुंचाए। जो हाँ? सही कहे। और गलती हुआ तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, याद रहे। मैं मुनादी कर दूंगा, आप बैठिए। हाँ तो आप जाइएगा। बेटा शेखर, जाने क्या ढूंढ रहा है?
मर गया साला। हाँ बेटा, इसी की वजह से तेरी माँ से मैं दूर रहा, और फिर भी ये दरिंदा मुझे और तेरी माँ को बहुत सताया। आज ये हत्यारा खत्म हुआ। ठीक है पिताजी, ये अपनी करनी का फल पा चुका है। आओ आओ बेटा, चलते हैं। चलिए पिताजी।